Hi guys, this is Ravi Utmani. By profession, I am a business owner. By passion, I am a life coach. I own multiple business. God has been kind to grant me all the good things which He could. So we have multiple businesses. We have a business of furniture exports, which are primary business, जहाँ मेरा ज़्यादा focus रहता है. We are into warehouse. We have hotels. We have ladies garments and we have grocery shops. तो वो अपनी कहावत है ना, basically बोलते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान. So yeah, we do all three. So we are into roti kapda and makan. Okay. So that's about our business. And yes, it was very late in life I discovered that I love helping people. And when I discovered, I just enjoyed that journey. I just enjoyed that path. And I became a life coach to help people, to help them become a better version of themselves and grow nicely. ओके आपने मेरे को बताया इसके बारे में कि आप लाइफ कोच बने इन स्पाइट ऑफ हैविंग ऑल दीज बिजनेसेस. तो बिजनेस चल रहे थे, ये ग्रैटिट्यूड क्लब कहाँ से आया, क्या है, व्हाट्स द ओरिजिन स्टोरी, व्हाई डिड यू स्टार्ट इट? एंड Very good question, Sanskar. So, well, I also, whenever I think, I get goosebumps. तो ये हुआ सब कोविड टाइम में जब हम लोग बहुत घर पे बैठे थे, लाइफ में कुछ करने को था नहीं, people who are working throughout 24 hours and then you have nothing to do. So I said what to do, and I already was into this. I was helping people out about improving their life, learning gratitude, learning law of attraction, learning life principles. तो मेरे फ्रेंड एक अंकित ने बोला कि वाई नॉट लेट्स डू इट ऑनलाइन. सो मेरा उसको सवाल था कि भाई ऑनलाइन कौन आएगा, ये सारी चीज़ें बैंक्वेट में होती हैं, बट इसे लेट्स स्टार्ट डूइंग इट. और मजाक में हमने एक फ्लायर बना के व्हाट्सएप पे सर्कुलेट कर दिया, ठीक है, कि guys, we are doing these classes, please come. So first session, first day, we had 60 people. We were very happy. यार 60 लोग आ गए, and we started the session with 60 people. एक महीने का सेशन था, and by the time we finished it, we were, I think, 320 people. सेशन ख़त्म हुआ नहीं, दूसरे सेशन की वापस से डिमांड आ गई. We had 800 people in the second, and the third session we went up to 3,200 people. So it was crazy. चलो, इट्स नॉट अबाउट नंबर ऑफ पीपल, इट्स अबाउट कि हमने ऐसा क्या किया. बट जो हम खुद कर रहे थे, जो उसका विश्वास हमारे को खुद को भी नहीं था कि ये सारी चीज़ें ऐसे हो सकती हैं. वी सॉ ड्रामेटिक चेंज इन पीपल्स लाइफ, ड्रामेटिक चेंज इन पीपल्स लाइफ. आई मीन, जब उनको सारी बताया, उनका माइंडसेट चेंज किया, लाइफ में पॉजिटिविटी के बारे में बताया, पॉजिटिव लाइफस्टाइल उन्होंने जानना चालू किया. सो दैट वाज द टाइम वी रियलाइज कि लोगों की लाइफ 180 डिग्री भी बदल सकती है. वी हैड सुपर केस स्टडीज, वी हैव लाइक सम ग्रेट सुपरस्टार्स हमारे क्लब के, जो उन्होंने सीरियसली रिलीजियसली एक टीचिंग को फॉलो किया. आई मीन, इफ़ आई टेल यू द नेम, सम ऑफ द नेम्स आर मिस्टर कोठारी फ्रॉम जयपुर, वन ऑफ आवर बिग रॉक स्टार्स. 10 साल से वो परेशान रहे अपने बैक पेन को लेके कि ये मेरा जो बैक पेन है ठीक नहीं हो रहा. ही वेंट टू पेरिस, ही वेंट टू लंदन, ही वेंट टू ऑल द बेस्ट डॉक्टर्स अराउंड द वर्ल्ड. उनके बैक में प्रॉब्लम थी, वो बैठ नहीं पाते थे. टू बी प्रिसाइज, उनके बैक में नहीं, उनकी हिप्स में प्रॉब्लम थी, वो बैठ नहीं पाते थे. और पहला सेशन जब वो अटेंड कर रहे थे, वो लेट के अटेंड कर रहे थे. तो जब मैंने उनको देखा कि ऐसे लेट के अटेंड कर रहे हैं, आई फेल्ट कि यार वाई इज़ ही डिसरिस्पेक्टिंग अस. बट देन लेटर ऑन वी रियलाइज कि उनके एक्चुअली जनरल प्रॉब्लम है. और उनका माइंडसेट जैसे चेंज हुआ, पॉजिटिविटी उनके दिमाग में घुसती रही, उनको एक होप दिखी कि हाँ, मैं ठीक हो सकता हूँ. येस, आई कैन डू इट. ही स्टार्टेड चेंजिंग हिज माइंडसेट, एंड सेकेंड सेशन में उन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं बैठ के करूँगा. देन व्हेन वी स्टार्टेड द सेकेंड सेशन, वी सॉ हिम सिटिंग ऑन द चेयर एंड डूइंग द सेशन. And the kind of positivity and kind of hope he had within himself, he promised himself that in third or fourth session I will ride a bike. And he was on his Royal Enfield sending a video to all the group, and people were shocked. Wow, these are like actual miracles. सच्ची में सोच बदलने से ज़िंदगी बदल सकती है. ये चीज़ का एग्जाम्पल, एक लाइव एग्जाम्पल मिस्टर कोठारी ने हमारे को दिया. Another case study, I would say, we had Nupur ji from Delhi. So she was really sad in her life. She was taking depression pills. She was taking diabetes pills.
तो 3-4 गोली डिप्रेशन की चल रही हैं, 3-4 गोली डायबिटीज़ की चल रही हैं, एंड शी वॉज रियली सैड इन लाइफ. वी रियली डिडंट नो, शी वॉज सो रेगुलर, सो साइलेंट, चुपचाप बैठ के कैमरा बंद करके वो सेशंस अटेंड करती थी. और सेकंड और थर्ड सेशन में वो शायद एकदम से उठ के आई, एंड शी सेड, वाह, डॉक्टर टोल्ड मी टू स्टॉप माई डिप्रेशन पिल्स एंड डायबिटीज पिल्स. ओके. फिर भी उन्होंने बोला कि 3 लेती थी, अब एटलीस्ट आधी गोली तो ले ले. सो इट्स जस्ट यू चेंज योर थॉट प्रोसेस, यू चेंज योर बिलीव्स, एंड योर लाइफ ड्रामेटिकली चेंजेस. दीज आर सम सुपर केस स्टडीज. एक बॉम्बे में मोहतरमा है, उनका नाम नहीं लूँगा, उन्होंने मना किया है. उन लोगों को अबंडेंस में रहती, खूब पैसा उनके पास, खूब पैसा. बट when we told to manifest, we told them to start manifesting things. अगर पैसा नहीं भी चाहिए तो कोई बात नहीं, आप आगे डोनेट कर देना, मांगो तो सही. उन्होंने मजाक में 10 करोड़ का चेक भर दिया. एंड देन शी कम्स एंड टेल्स अस कि यस, वो चेक पूरा हो गया. So that was the kind of magical stories we have about GC. और जैसे जैसे I don't know, endless. I can keep telling you the case studies. I can keep telling you how things changed, how life has changed, what kind of sharings we get from beautiful people in the group. And जब भी हम उनकी सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं. ऐसा लगता है कि यार आप जीवन जी रहे हो, you are living the purpose of your life, you are contributing something in someone's life. और उससे बढ़िया चीज़, उससे अच्छी चीज़ हो नहीं सकती. और that was giving us so much happiness. और उस दिन आफ्टर 2-3 जो हमने सेशंस कर लिए, मेरे को इतना मज़ा आने लग गया, इसमें संस्कार इतना अच्छा लगने लग गया कि आई जस्ट फ्रेम्ड फ्यू लाइन्स फॉर माई सेल्फ विच आई टेल एवरी टाइम. एंड देन आई वॉन्टेड दैट दिस शुड बिकम लाइफ स्टाइल फॉर एवरी वन. एंड इफ ऑल ऑफ अस लिव विद दिस काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल, दिस काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस, आई थिंक वर्ल्ड विल बी सो ब्यूटिफुल. एंड दैट वॉज ग्रैटिट्यूड के बादलों में छुपा हुआ हूँ, अपने ही इश्क के समुंदर में डूबा हुआ हूँ. I'll repeat again. ग्रैटिट्यूड के बादलों में छुपा हुआ हूँ, अपने ही इश्क के समुंदर में डूबा हुआ हूँ. ब्रह्मांड ने भेजा है भरपूर खुशियों के साथ धरती पे. ब्रह्मांड ने भेजा है भरपूर खुशियों के साथ इस धरती पे. जीवन की राह में खुशियाँ ही बांटने निकल चला हूँ. So this was about Gratitude Club, how it started, how it went, and how it actually changed me as a person. So जब आप दूसरों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करने लग जाते हो, एकदम से आपको अच्छी फीलिंग आने लग जाती है, आपकी लाइफ चेंज होने लग जाती है. The kind of blessings I got from all the members, those were amazing. मेरी लाइफ फ्लरिश हो रही थी, लाइफ में हेल्थ अच्छी होती जा रही थी, रिलेशनशिप अच्छे होते जा रहे थे, ऊपर वाले की दिया से पैसा आता जा रहा था. I was just enjoying. I'm actually still enjoying the journey. I'm still enjoying the journey. Got it. मेरे को एक चीज़ बताओ कि हम ग्रैटिट्यूड के बारे में सुनते हैं. A lot of people talk about why it is important. मेरे को फिर भी लगता है कि अपने कंट्री में कोई भी एज ग्रुप उठा लो, इट्स नॉट अ पर्टिकुलर ग्रुप का प्रॉब्लम. लोग ग्रैटिट्यूड नहीं मतलब फॉलो कर पाते. तो उसका रीज़न क्या, जैसा अपन एक टॉपिक पे आए थे पैसे के बारे में, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो पैसे की रेस बहुत बड़ी है यहाँ पे, और वही करे जा रहे हैं. करियर बना लें, पैसा कमा लें, करियर बना लें, पैसा कमा लें. तो उसके बीच में क्यों, अब इसमें क्या होगा पता है, आप ये एग्जांपल दे पाओगे क्योंकि आपने बिजनेसेस बनाने के बाद उस चीज़ को फॉलो करा, राइट? तो आपके पास राइट इन्फॉर्मेशन है जो हमें को दे सकते हो कि यार उससे क्या फ़र्क आएगा. So basically, let's start. तो होता क्या है संस्कार, there is a big gap. There is a big gap between where we want to be and where we are at. Especially youth, especially young business owners, especially जो लोग enthusiastic है, वो लोग यहाँ पे पहुँचना चाहते हैं और वो यहीं पे हैं. और वो जो गैप है ना, वो गैप सिर्फ ग्रैटिट्यूड से पूरा हो सकता है. The problem here is India is very powerful country now. We see the statistic that we would be the second largest economy in the world in coming years. We see that हमारा ये विशाल देश कहाँ पहुँचता जा रहा है. We are progressing every day, but still we are a very unhappy nation as per the happiness index.
उन लोगों ने लास्ट टू लास्ट ईयर शायद इंडिया को रैंकिंग दी थी 139th. ओके. So good news is last year we were 125th, and a better news is we will definitely be the one of the top most happiest country in the world. Ultimate purpose of life आपका वो ये है कि आपको खुश रहना है. आप पैसा कमाना चाहते हो खुश रहने के लिए, आप हेल्थ बनाना चाहते हो खुश रहने के लिए, आप अपने रिलेशनशिप अच्छे चाहते हो आप खुश रहने के लिए. इसलिए ग्रैटिट्यूड को समझना ज़रूरी है. ग्रैटिट्यूड एक बहुत पावरफुल इमोशन है जिसको समझना ज़रूरी है. ग्रैटिट्यूड एक ऐसा इमोशन है जो आपके कॉमन डेज को फेस्टिव डेज में ट्रांसफ़र कर लेता है. हर एक दिन आपको ऐसा लगता है कि आज फेस्टिवल है, आज चिल मारो. सो ग्रैटिट्यूड कैन ट्रांसफॉर्म योर कॉमन डेज टू फेस्टिव डेज. ग्रैटिट्यूड एक बहुत ही पावरफुल इमोशन है जिसको आदमी सिर्फ फील कर सकता है. मैं आपको वर्ड्स में समझाना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, बट यू हैव टू फील दैट एंड वी मेक पीपल फील दैट. सो बेसिकली आपकी जॉब को, जो आप काम कर रहे हो उसको जॉय में ट्रांसफ़र कर देता है. आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं उनको वो ब्लेसिंग्स में ट्रांसफ़र कर देता है. आपकी जो यूनिक क्वालिटी है वो आपको अच्छी लगने लग जाती है. यू फील दैट यू आर टॉप ऑफ द वर्ल्ड एंड वॉट एवर यू हैव यू फील लाइक यू लिव इन अबंडेंस. और जब आप ऐसी फीलिंग में रहते हो तब आप अपने आप को भी अप्रिशिएट करते हैं और दूसरों को भी हेल्प करते हैं. यूजली हम लोग थैंक एवरी डे बोलते हैं. हम लोग किसी ग्रॉसरी शॉप पे गए, हम लोग थैंक यू बोलते हैं. हम लोग स्टारबक्स गए, हमने कॉफ़ी ली, हम लोग थैंक यू बोलते हैं. ये हमारे को कंडीशन किया गया है. इट इज़ जस्ट अ वे टू एक्सप्रेस. इट इज़ अ कॉम्पोनेंट ऑफ ग्रैटिट्यूड. थैंक्स बोलना इज़ अ कॉम्पोनेंट ऑफ ग्रैटिट्यूड. ग्रैटिट्यूड इज़ एन इमोशन that we feel deeply in our hearts. जब आप अंदर एक ऐसी चीज़ फील करते हो जो आपके रोंगटे खड़ी कर देता है, आपको ऐसी अच्छी फीलिंग देता है. यू फील दैट देयर इज समथिंग गोइंग, देयर इज सम टिकिंग गोइंग ऑन इन योर हार्ट. दैट इज़ व्हाट ग्रैटिट्यूड इज़. वी फील इट टूवर्ड्स अदर्स, वी फील इट फॉर आवरसेल्फ. व्हेन पीपल आर ग्रेटफुल फॉर अस, वी सी दैट, वी कैन फील दैट इन देयर आइज. व्हेन दे आर एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स अनदर, हम लोग देख सकते हैं कि वो कैसे उनकी आंखों में दिख रहा है. सो ये एक ऐसा सेंटिमेंट है जो हम एक्सचेंज करते हैं, हम आपस में एक्सचेंज करते हैं. और जब हम इसमें रहते हैं तो हम अबंडेंस में रहते हैं. अगेन आई एम सेइंग, बार बार मैं ये वर्ड अबंडेंस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप अबंडेंस वाली फीलिंग में रहते हो आप बहुत खूबसूरत लाइफ को अट्रैक्ट करते हैं. और ग्रैटिट्यूड एक ऐसा इमोशन है जो आपको हमेशा अबंडेंस में रखता है. ये एक एक्सपीरियंस है, ये एक चॉइस है जो आप जान पूछ के करते हो. दैट आई वॉन्ट टू बी इन ग्रैटिट्यूड. वॉट एवर आई हैव इन लाइफ आई वॉन्ट टू बी थैंकफुल फॉर दैट. वॉट एवर आई हैव इन माई रिलेशनशिप आई वॉन्ट टू बी थैंकफुल फॉर दैट. वॉट एवर आई हैव इन माई हेल्थ आई वॉन्ट टू बी थैंकफुल फॉर दैट. वेन एवर यू लिव इन ग्रैटिट्यूड यू अट्रैक्ट अमेजिंग अबंडेंट लाइफ. योर रिलेशनशिप अच्छे होने लग जाते हैं. आप देखोगे आपकी हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, सारी चीज़ें आपको मिलने लग जाती हैं जो चीज़ें आप चाहते हो. ठीक है, तो मतलब इसकी एक थ्योरी मेरे माइंड में है. क्या होता है कि ग्रैटिट्यूड को कैसे देखा जाता है, इज़ दैट कि वो हायर नीड्स आपकी फुलफिल कर रहा है कहीं ना कहीं. और उसकी जो एक आइडियोलॉजी बन गई है वो ये कि यार मैं ना पहले कुछ चीज़ें XYZ चीज़ें कर लूँ लाइफ में, उसके बाद आई प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, मे बी आई मेडिटेट ज़्यादा करूँगा. वो कहीं ना कहीं हेल्थ पे भी कि यार अभी बाद में कर लेंगे वाला डिले हो रहा है. कहीं ना कहीं आप ये समझो कि एक बड़ा बेस बन गया कि मैं करियर सेट किया, मैंने आई स्टार्टेड अ फैमिली, और वो करते करते लास्ट में सोचते हैं उसके बारे में. यस, पहला तो है कि नहीं है ना. इसमें क्या होता है संस्कार, यू हैव टू अंडरस्टैंड ग्रैटिट्यूड एज एन इमोशन इज़ नॉट वेरी कॉमन विद मैन. ओके. हमारे से बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर आपके क्लब में विमेन ज़्यादा क्यों है, मेन क्यों कम है. सो आई एम प्राउडली saying that we have around 70% women in a club, we just have 30% men in a club. अब ऐसा क्यों होता है कि सर मेन इस पे अट्रैक्ट क्यों नहीं होते हैं? वाई आर मेन कीपिंग देमसेल्फ अवे फ्रॉम ग्रैटिट्यूड? बार बार लोग यही पूछा जाता है. बेसिकली मेन की जो कंडीशनिंग की जाती है शुरू से कि यू आर इनफ,
आपको किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है. तेरे को जो करना है तेरे को जीवन में खुद करना है. हाँ, राइट. तेरे को जो करना है लाइफ में खुद करना है. हमारा एक बिलीफ सिस्टम डेवलप कर दिया जाता है कि आप जो भी करोगे खुद करोगे और दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट करना आपके लिए अच्छी बात नहीं है. दिस इज़ हाउ वी आर कंडीशन फ्रॉम आवर चाइल्डहुड कि आप अपने इमोशन बाहर आने दो. रो क्यों रहा है? लिटरली कहीं कहीं तो बोला जाता है तू लड़की है कि रो रहा है. इमोशंस आना अच्छी बात होती है. वाई नॉट एक्सप्रेस द इमोशंस. सो बेसिकली ये जो रिसर्च हुई, रिसर्च में ये पता चला कि जितने भी ओल्डर मैन हैं जिनका बिलीफ सिस्टम बहुत हार्डकोर है और इस परवरिश से वो लोग निकले गए, उनके लिए ग्रैटिट्यूड को एक्सेप्ट करना एक चैलेंज हो रहा था. दे कैन नॉट. एंड इवन ग्रोन अप पीपल, 33% ऑफ ग्रोन अप मैन आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट ग्रैटिट्यूड. उनकी गलती नहीं है. आइडियोलॉजी वैसी बनती आई है, वही बिलीफ सिस्टम वैसा ही बनता है. और ये एक भी लेडी के साथ केस नहीं है. नॉट इवन अ सिंगल लेडी इसकी नहीं, आई डोंट वांट टू बी इन ग्रैटिट्यूड. बट लॉट ऑफ मेन आर ऑलरेडी सेइंग दैट नो वी वांट टू बी अवे फ्रॉम ग्रैटिट्यूड. क्यों? क्योंकि शुरू से हमारा बिलीफ सिस्टम ये है कि हमारे को किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है. द फैक्ट इज नन ऑफ अस आर सेल्फ सफिशिएंट एंड विल नेवर बी. एंड वी विल नेवर बी. ये कैसी थ्योरी है? मतलब ये कैसे आप एक्सप्लेन करोगे कि हमारा जीवन सबके, हमारी लाइफ दूसरों पे डिपेंडेंट है. यस नो? यस, हमारी लाइफ दूसरों पे डिपेंडेंट है. आज हमारा जीवन सूरज पे, पेड़ पे, हवा पे, नेचर पे, हमारे पेरेंट्स पे, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स पे, इन सब की एग्जिस्टेंस की वजह से हमारी एग्जिस्टेंस है. आज ये सारी चीज़ें हैं उसकी वजह से ही हमारी एग्जिस्टेंस है. अगर आपको जीवन में सफल होना है, अगर आपको जीवन की रेस में जिसमें भाग रहे हैं, व्हाट यू सेड कि सर सब लोग भागे जा रहे हैं, अगर आप जीवन की रेस में भाग रहे हो, आपको जीतना है, तो आपको कोई हारने वाला चाहिए. आज आपको अमीर बनना है तो कोई आदमी आपसे कम अमीर होगा, तभी आप अमीर बन पाओगे, तभी आप अपने आप को रिच कह पाओगे कि येस आई एम रिच. कंपेयर करने के लिए यस, स्टैट्स. यस. अगर आपको बहुत ब्यूटीफुल हॉट हैंडसम बनना है तो यू नीड एन एवरेज लुकिंग पर्सन, तभी आपको हॉट ब्यूटीफुल गुड लुकिंग कहा जाए. yes or no? So basically none of us are self-sufficient. Our life is dependent on every single individual who is around us. So the thing is that yes, we are working hard कि किस कदर मेंस को हम लोग अच्छी लाइफस्टाइल, ये इमोशंस उनके अंदर कल्टिवेट कर सकें कि yes, being in gratitude is one of the most finest thing we men can learn.